बहुत अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तकरीबन 50 साल से भी ज्यादा, यानी कि हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज ए वर्कर दिया है। हर जगह पे हम जहां भी हमारी जरूरत पड़ी हम लोग वहां पहुंचे, अपनी पार्टी के लिए हमने कुर्बानियां दी, जान दी, हर जगह पे पहुंचे, कोड़े खाए, मार खाई, एवरीथिंग। अब मुझे दुख हो रहा है कि हम लोगों में किसी वर्कर को भी जो टिकट देने की बारी आई है, तो हमारे साथ शबीर बाबर साहब हैं, अली साहब हैं और हमारे राजा हुमायूं साहब, तीनों आदमियों ने टिकट जमा कराया है, फीस दी है, हर चीज पूरी है, बैंक में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। लेकिन हमारी पार्टी के अल्लाह जिम्मेदारों ने जो कि लाहौर पहुंच के वहां पे लोगों से जाके वो हर बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरे पंजाब का, लाहौर में बैठ के, और मरकज में हम लोगों को किसी ने घास तक नहीं डाली। लिहाजा हम इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि वर्कर और वोट हमारे साथ है। अगर ये समझते हैं कि हम लोग बड़े बड़े लोगों के नाम लेके, राजा परवेज अशरफ के भाई का नाम लेके, बुखारी साहब के भाई का नाम लेके ये लोग वोट ले ले, खुदा की कसम उड़ा के कहता हूँ एक वोट भी नहीं मिलेगा इनको, अपने गांव से भी नहीं मिलेगा। जो वोट मिलेंगे वो हम लोगों के पास है। हम वर्कर एक इशारा करते हैं, 10 लोग आते हैं, वो लोगों को जनाजे में सिर्फ नजर आए, कोई नहीं नजर आया। सब लोगों ने अपना एंजॉय कर लिया है। हर बंदा, वो पंजाबी की कहावत है, बंदा कुछ चीजें बांटता है ना, वो हर वक्त अपनी जेब पे डालता है। इन लोगों ने वो अपने घर की वो बना लिया है, पीपल्स पार्टी को अपना बना दिया है। भुट्टो साहब का बिलावल तक हमें जाने ही नहीं दे रहे, जो कि हमारे कायद का बेटा है, हमारी मोहतरमा बेनजीर शहीद का बेटा है, और जो कि हमारे हाथों में पला पड़ा है। खुदा की कसम पूछे उनसे, नईद खान से पूछे, सत्तर अब्बासी से पूछे, जो पुराने लोग हैं उनसे हमारा नाम ले। हमारा ये भाई है, इनका हक बनता है, पहले शबीर बाबर का हक बनता है, राजा हुमायूं का हक बनता है, यहाँ के लोकल लोग हैं, और जो कि अली का जुल्फ़िकार अली का नाम हक बनता है। इनको टिकट तीनों में से किसी एक को दे दो, हम एवरत को आमीन, हम इनके साथ है। नारे भुट्टो जी, ये था। सबसे बिस्मिल्लाह शुरू करें, फिर शबीर बाबर साहब आप नहीं समझ आएगा, खाबिर करता हूँ आपको जो तशरीफ लाए यहाँ पे, रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब शबीर बाबर साहब जो NA-46 से जहाँ हमारे टिकट के जो है वो उम्मीदवार है, पार्टी के लिए एप्लीकेशन दी है, ओके फाइनली वो लेकिन उनसे गुजारिश करूँगा सबसे पहले तो मैं अपने जो मीडिया के दोस्त जो हमारा ये दिली पैगाम है ये हमारी क़यादत तक पहुंचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके बाद मैं इन तमाम इस्लामाबाद के जो पुराने वर्कर्स जिन्होंने जेलें काटी, मारे खाई, सोबतें बर्दाश्त की और मुतफ़िका तौर पे इनकी सोच जो जियाला अलायंस के नाम से वजूद में आई और इसके आने की वजह जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन जियालों के साथ नाइंसाफी हो रही है और नजरअंदाज किया जा रहा है, तो मुतफ़िका तौर पे तमाम वर्कर्स ने यह फैसला किया कि 3 हलकों के अंदर हम अपने जियालों में से कैंडिडेट नामजद करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के नजरियाती कारकुनों ने मुझे 46 से 46 से शबीर बाबर और 47 से चौधरी जुल्फ़कार अली और 48 से जनाब राजा हुमायूं नजीर साहब, ये कारकुनों के नामजद उम्मीदवार हैं
और आज प्रेस क्लब के अंदर इसलिए अपने इन भाइयों के साथ बैठ के अपनी क़यादत को जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके के साथ हम अपना पैगाम आज इन भाइयों के जरिए और इस मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाएंगे। जिन्होंने बेशुमार मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद जब कायम हुआ जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जो जदोजहद की, हमें एक ही दर्स मिला कि हम अमरीयत के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। अगर हम इस मुल्क के अंदर अमरीयत के खिलाफ अपनी जंग लड़ते हुए बेशुमार कारकुनों के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए, किलों में बंद हुए, जेलें काटी, तो आज इस मुकाम पे पहुंचकर हमें बड़ा दिली दुख हो रहा है कि हम सिर्फ ये तीनों हलकों के इस्लामाबाद के हवाला से मैं बात करूंगा और खसूसी तौर पे हमारे जो अलायंस विंग है, अब मिनार्टी विंग वाले दोस्त जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, हमारी मोहतरमा नसीम साहुत्रा साहबा, हमारे नवीद भाई सुहेल रूमी और दीगर बहुत सारे मिनार्टी के दोस्तों ने भी पार्टी को अप्लाई किया, लेकिन उनके साथ भी जुल्म और ज्यादती और आज तक उनका लिस्ट में नाम तक नहीं जारी हुआ। इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल क़यादतें हैं हमारी, उनके रवैयों की वजह से पार्टी छोड़कर रोजगार की बुनियादों पे लोग जा रहे हैं। पार्टी हमारी कमजोर होती जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। तो सिर्फ अगर इन दो खानदानों को जो कारकुनों के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर मुसल्लत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी अमरीयत को कायम किए हुए है, तो ये इस्लामाबाद के जियाले इंशाअल्लाह ताला इस अमरीयत के खिलाफ अपनी आवाज अपनी क़यादत तक बुलंद करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए जो सोबतें बर्दाश्त की, दिन रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी तक कोशिशें जारी और सारी हैं। जो कैंडिडेट्स थे उनसे हलफ लिया था कि आप जब मुंतखब होंगे तो गरीब आवाम के साथ साथ कारकुनों का भी ख्याल रखेंगे। यूसुफ अली और चौधरी बाबर, मलक इरफान, सुहेल रूमी, बाबर कियानी, शेख शौकत, शेख रजाक, मलक शमरेज, गुलाम मुर्तजा, राव जलील साहब, मिस्र राव जलील, शहजादा कौसर गिलानी, सरदार इशफाक, हाजी मकसूद, शकील खटक, परवेज साहुत्रा, जीशान काली और लियाकत, राजा जहीर, ये जितने भी हमारे कारकुन हैं जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आज वो खामोश बैठे हैं। इसलिए कि कोई कारकुन नाराज होता है तो ये शुक्र करते हैं कि कोई हमारे रास्ते से हटके वो घर जाके बैठ गया। तो गुजारिश करूंगा ने 47 से चौधरी जुल्फकार अली साहब से अपने ख्यालात दे दें। मैं चौधरी जुल्फकार अली, NA 47 इस्लामाबाद। जब ये NA 49 था तब भी मैं एप्लीकेंट था, जब ये NA 53 हुआ मैं तब भी एप्लीकेंट था,
आज ये NA47 है तो मैं तब भी एप्लीकेंट हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने कायद जुल्फिकार अली भुट्टो का एक अदना सा कारकुन हूं और इस्लामाबाद के सब जियालों, वर्करों और भुट्टो से प्यार करने वालों का एक छोटा सा वर्कर हूं जो अरसा 20-25 साल से ये सब कुछ देखता आ रहा है कि वर्कर्स को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, वर्कर्स को डिग्रेड किया जाता है और वो हमारे कायदीन की बिल्कुल रजामंदी उसमें नहीं होती और आई थिंक दे डोंट रियली नो व्हाट्स बीन हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैं यहाँ की जमपाल हूं, इस्लामाबाद मेरा घर है। जब ये एक हल्का था NA49 बुखारी साहब इलेक्शन लड़ते थे हाजी नवाज खोखर साहब के सामने, तो हम उस वक्त के वर्कर्स तो हैं ही हैं पर पैदाइशी जियाले हैं। मेरा नाम जुल्फिकार अली मेरे दादा ने रखा था क्योंकि मैं 1979 में 25 जुलाई को पैदा हुआ था, क्योंकि 4 अप्रैल को भट्टो साहब को हैंग किया गया था और भट्टो साहब ने एक नारा लगाया था जो आज 45 साल से लग रहा है कि एक मैं भुट्टो हूं और एक हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो आई क्लेम ऑन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट आई एम द फर्स्ट जियाला हु भुट्टो सेड इट। मैं पहला जियाला हूं। 25 जुलाई 1979 मेरी पैदाइश का दिन है। मैंने आज तक कभी अपना अंदाज नहीं बदला, अपना झंडा नहीं बदला। मैं भुट्टो से प्यार करने वाला एक छोटा सा कारकुन हूं। एक अरसा मैंने इस पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारी, यहाँ पे मेरी तालीम है, यहाँ की कॉलेज तक मेरी तालीम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरा एक रास्ता बनाया और मेरे नसीब में यहाँ से परदेश जाना था। मैं यहाँ से यूके शिफ्ट हो गया। अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया। मैंने अपनी जाती हिम्मत, मेहनत और लगन से अपना खानदान, अपने बहन भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजों का सबकी दुआओं की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने अपना वहां पे बिजनेस बनाया। मतलब मैं मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, हम किसी लीडर के बच्चे नहीं हैं पर हम भट्टो के बच्चे हैं, हम मोहतरमा शहीद के बच्चे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बच्चे हैं। हमें अपना झंडा बुलंद करना है, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद करना है। हम लोगों को इग्नोर किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है यहाँ पे वर्कर्स को। अगर आप मुझे एक मौका दे दें, मैं आपको इस्लामाबाद से सैकड़ों ऐसे वर्कर्स दिखा सकता हूं जो आज भी भट्टो का नारा लगाते हैं, आसिफ अली जरदारी का नारा लगाते हैं, मोहतरमा बेनजीर शहीद का नारा लगाते हैं, बिलावल को अपना लीडर मानते हैं, पर उनको किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दी जाती। उनको the way they talk, the way वो walk, जैसे भी वो इनको the way they deal with the workers is embarrassment। ये लोग बहुत ज्यादा डिसार्ज हैं और मैं हमेशा की तरह मैं इन लोगों की एक आवाज बनता हूं। 2013 में तो मैंने कागज अप्लाई किए थे जब खोखर साहब को टिकट दे दिया गया, जो आज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 2018 में नईम हुसैन बुखारी साहब को टिकट के भाई को टिकट दे दिया गया। तब भी हमने अपनी आला क़यादत का जो भी ऑर्डर था उस पर हमने ओबे किया और वर्कर्स को मैसेज कन्वे किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह हमारी पार्टी है और हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। अपने वर्कर्स को कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी दें, सपोर्ट भी करें। मैं अपना ब्रिटिश पासपोर्ट लेके आता हूं सिर्फ इसलिए कि मैं अपने इलाके की हालत चेंज कर सकूं, अपने वर्कर्स की मदद कर सकूं, अपने लोगों की सपोर्ट बन सकूं और अपने कायद जुल्फिकार अली भुट्टो का झंडा बुलंद कर सकूं। मुझे ऐसे नुक्रे लाइन पे लगाते हैं कि जैसे मैंने कोई जुर्म किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मेरे से कोई कसूर हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मैंने आज तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं, क्योंकि जितनी जिंदगी मेरी अल्लाह ने मेरी लिखी है मुझे उतनी ही मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे अल्लाह की देन से
इंग्लैंड में पढ़ते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं और आप मिलकर इसे इंग्लैंड बना देंगे, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। जो 20 साल से मैं देख रहा हूं उसको कुछ तो बदला सकते हैं। इनसे आज तक 40 साल में ये 30 साल से इस शहर की सियासत कर रहे हैं। एक स्कूल के ऊपर इनके ऊपर एक कमरा नहीं बन सका, एक हॉस्पिटल के ऊपर इनके पास एक कमरा नहीं बन सका, किसी गरीब का बच्चा ये जायज तरीके से भर्ती नहीं करा सके। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर होने के नाते, वो चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग का हो, सब आते हैं, सब अपना लॉलीपॉप देते हैं, सब लोग अपने आके अपनी अपनी पार्टियों के नारे मारते हैं। मैं भुट्टो का नारा इसलिए मारता हूं कि भुट्टो एक जनरल लीडर था। भुट्टो के नाम से मेरा नाम रखा गया, बल्कि हजारों नाम रखे गए होंगे। भुट्टो से दुनिया ने प्यार किया है। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो से लोगों ने प्यार किया है। आसिफ अली जरदारी मर्द हुर का लक़ब मिला है उन्हें। बिलावल भुट्टो जरदारी, इस पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके माँ बाप दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे हो। वो उनकी औलाद है जिनको अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है, और वो अपनी हर आसाइश छोड़कर पाकिस्तान के अंदर अपने बहनों के साथ, अपने वालिद के साथ, इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। मैंने हर दौर में अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का नारा लगाया, और इन लोगों ने स्टेज तो दूर की बात है, इन्होंने तो कभी हमें गेट तक भी नहीं आने दिया। और मैं चैलेंज करता हूं इनको कि हर दौर में इस जियारे की रैली भी बड़ी थी, इसके साथ वर्कर भी ज्यादा थे, इसके साथ जियारे भी ज्यादा थे, और इंशाल्लाह मोहब्बत है और रहेगी। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि पूरा पाकिस्तान बिलावल से प्यार करेगा, करता है। ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद का लाल है। आसिफ अली जरदारी मर्द हुर का बेटा है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। मैं कल अपनी कैंपेन के सिलसिले में गुजर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी मेरे कायद की दी हुई है, ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी भी मेरे कायद की दी हुई है, ये एटम बम भी मेरे कायद का दिया हुआ है। नहीं तो रात को ये हम लोग लाइट ना जला सकते, जैसे आज गाजा में हो रहा है, जैसे लबनान में हुआ है, जैसे ईरान में हुआ है। हर मुस्लिम कंट्री को उन्होंने तबाह किया है। जितने भी हमारे पाकिस्तान में मुसलमान हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि इस पाकिस्तान की तारीख में आज तक ना कोई जुल्फकार अली भुट्टो जैसा लीडर आया है और ना ही आएगा। और जो भी लोग हमारे कायद के बारे में कोई भी बात करते हैं, उस बात करने से पहले अपने गिरबान में जाके, वो किसी भी पार्टी के हो, टाइम के मुताबिक जमा करवाए हैं। फैसला करना है पार्टी ने। हमारा मुतालबा पार्टी से ये है कि बाकायदा जिस तरह बाकी जगहों पे हो रहा है, इंटरव्यू लिए जाएं और मेरिट पे फैसला किया जाए। तो इसलिए हम ये बैठे हैं कि कोई ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला ना हो, हमें एतमाद में लेकर। तो हम तो पार्टी के खिलाफ नहीं, अब एक मैं और हम तीन तो नहीं है, हमारे तो 17 कारकुन है यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो सारों की यही आवाज। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। से जो ताल्लुक रखने वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने तमाम वर्कर को मुतहद करके तीनों वर्गों में एक 11 अलायंस की पार्टी के अंदर एक बुनियाद रखी है, जिसके अंदर 46 से कैंडिडेट है मलिक शबीर बाबर साहब, अंदर 47 से चौधरी जुल्फकार अली बख्शा साहब, अंदर 48 से मखुद राजा हुमायूं नज़ीर, और अक़लियती नशिस्त से MLA की उम्मीदवार है हमारी पार्टी से मोहतरमा नसीम भट्टी सौतरा साहिबा, और अक़लियती नशिस्त से MLA के उम्मीदवार हैं नवीद साहब। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद हम 3 उम्मीदवारों ने NA 46, NA 47 और NA 48 से जो अपने पेपर सबमिट किए हैं, हमारा इस 11 अलायंस का मकसद रवायती सियासतदानों से छुटकारा हासिल करना है, क्योंकि यहाँ पे इन इस्लामाबाद की सियासत पे इजारादारी कायम हो चुकी है और रवायती उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो रहा है।
और माजरत के साथ इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंतली का शिकार होती जा रही है। आए रोज वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के दूसरे उम्मीदवारों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये रातों रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टेज पे नहीं पहुंची। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पे तंजीमों का फुकदान है। इस्लामाबाद में ICT जो कि 3 हल्कों पे मुश्तमिल बननी चाहिए थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ऑर्गेनाइज नहीं की गई। ना इन 3 हल्कों की तंजीमें सिटी और डिस्ट्रिक्ट में मनपसंद अहदेदारों को ओहदे दिए जा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने यहाँ पे मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं और जो यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने जियाला अलायंस ग्रुप की जिनका हम हिस्सा हैं, और मेरे भाई जो सब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, दिल की गहराइयों से हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं एक अदना सी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग से, मैडम नसीम भट्टी सौत्रा मेरा नाम है, और 35 साल से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, और जब तक हमारी जिंदगियां और हमारी जान है, हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जीते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और अपना हक मांगते रहेंगे। जहां पे आप मेरे भाई ने सवाल किया कि आपने अक़लीती नुमाइंदों के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2013 में भी मैंने MNA का टिकट अप्लाई किया, 2018 में भी किया, और अब 2023 में भी मैं अपने पेपर्स तीनों बार जमा करवा चुकी हूँ। जैसे कि मेरे भाइयों ने बहुत तफसील से आपके सामने सब बयान दिए, मैं भी ये चाहती हूँ कि देखें, ये माइनॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादती है। सहेल रूमी है हमारे भाई, उनके साथ बहुत से हमारे माइनॉरिटीज के वर्कर हैं जिन्होंने पेपर्स जमा करवाए, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम तक नहीं आया, जो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हमें ना तो टाइम दिया जाता है कि हम उनको मिल सके, आला क़यादत से हमें मिलने के लिए हमारे पास टाइम ना हमें कोई लेके जाता है, ना हमें मिलने दिया जाता है। तो ये हम सब 2-3 बार पेपर्स जमा करवाने के बावजूद भी मनपसंद लोग जो हैं उनको फिर बार बार उनको अप्रोच किया जाता है और उन्हीं को आगे लाया जाता है। मैं मिनॉरिटी के हवाले से ये पूछना चाहूँगी कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं, कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम तो पाकिस्तान बनने के वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान के साथ जी रहे हैं और मर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और उसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारी पुरानी वाबस्तगियां हैं, हमारे बाप दादा, हमारे माँ बाप जिन्होंने पार्टी के साथ चले, और हमें भी आगे से उन्होंने यही शौक दिया। तीनों भाई बैठे हैं, जनाब जुल्फ़िकार अली, अलमारूफ बख्शा भाई, हमायूं भाई हैं, शबीर बाबर भाई हैं, और मिनॉरिटी से मैं यहाँ पे MNA की सीट पे जो रिजर्व सीट से मैंने अप्लाई किया है, लेकिन तीनों बार हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं चाहती हूँ कि जनाब चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने अक़लीतों के लिए भी वही ख्यालात रखें जो हमारे भाइयों के लिए है, वो इंसाफ उन्हें भी दें, और हम भी यही इंसाफ चाहते हैं कि गरीब जियाले वर्कर्स जो हैं उनको आगे आना चाहिए। चलो चलाएं, छुरी चलाएं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jai Bhutto. पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो बस ठीक है ना।
वाजी चलेगा